हेलो ऑल, दिस इज कुमार चंदन। वेलकम टू स्टॉक फिक्सर्स। अभी हम लोग एनालाइज करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी ऑन द बेसिस ऑफ ओवाई एंड चेंज इन ओवाई। साथ ही साथ हम लोग मैक्सवेन पीसीआर और ट्रेंड साइकिल को चेक करेंगे, इंडिया विक्स को भी चेक करेंगे और फाइंड आउट करने की चेष्टा करेंगे कि इन सब डेटा के ऊपर आखिर क्या चल रहा है और किस तरह का मूड सेंटीमेंट मार्केट का रह सकता है आगे के ट्रेडिंग के लिए। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लोग बैंक निफ्टी के साथ और क्लोजिंग बेसिस पे इसका क्लोजिंग देखेंगे, जो आपको देखने को मिलेगा 22,465.65 आपका 15 सितंबर की क्लोजिंग है और हम लोग बात कर रहे हैं 17 सितंबर की एक्सपायरी की। अब हम लोग बात करेंगे ट्रेडिंग रेंज की। बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज आपके हाईएस्ट कॉल और हाईएस्ट पुट के बीच की रेंज को हम जनरली ट्रेडिंग रेंज कहते हैं। हाईएस्ट कॉल आपका हाईएस्ट रेसिस्टेंस होता है, जबकि हाईएस्ट पुट आपका हाईएस्ट सपोर्ट का काम करता है। तो अगर आप इस कॉलम से गुजरेंगे तो हमें हाईएस्ट कॉल मिलेगा जो हाईएस्ट रेसिस्टेंस का काम करेगा। वो हमें इस जगह देखने को मिल रहा है, करीब 11,14,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है इस कॉल साइड में देखने को मिलेगा। मामूली सा एडिशन देखने को मिलेगा और स्ट्राइक है आपका 22,500 का। तो ये आपका हाईएस्ट रेजिस्टेंस हो सकता है अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करता है तो दूसरा जो रेजिस्टेंस है इसके बाद वो है आपका यहाँ पे करीब 11 लाख का ओपन इंटरेस्ट हमें देखने को मिल रहा है और आपका करीब 1.4 लाख का अनवाइंडिंग इस जगह पे कॉल साइड में है। स्ट्राइक है 23,000 का। तो ये आपका सेकेंड हाईएस्ट रेजिस्टेंस होगा अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ भागता है तो अब दूसरी तरफ चलते हैं और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कहाँ पे सपोर्ट है। देखिए, सब हाईएस्ट सपोर्ट अभी जो बन के निकल रहा है वो है 22,000 का स्ट्राइक का और सेकेंड हाईएस्ट आपका बन के निकल रहा है 21,000 के स्ट्राइक पे, जहाँ यहाँ पे देखिए करीब 8,60,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। एडिशन करीब 33,000 के आसपास का, स्ट्राइक 21,000 और इस जगह देखिए करीब 9 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और एडिशन करीब 2 लाख के आसपास का, स्ट्राइक 22,000 का। तो ये आपका हाईएस्ट सपोर्ट और ये आपका सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट है बैंक निफ्टी के ऊपर। इस सपोर्ट के बारे में हम लोग कल के भी एनालिसिस में बात कर रहे थे कि अगर बैंक निफ्टी इसको सस्टेन करेगा तो हमें 22,500 की तरफ मूव देखने को मिल सकता है, जो हुआ आज। इसको काफ़ी इफेक्टिवली इस सपोर्ट को बैंक निफ्टी आपका सस्टेन किया और रेस्पेक्ट किया और इसके बाद हमें बैंक निफ्टी में सेकेंड हाफ में अच्छा खासा रैली देखने को मिला और वो वैसा रैली हमें बैंक निफ्टी के ऊपर नहीं देखने को मिला, लेकिन बैंक निफ्टी के ऊपर करीब 250-300 पॉइंट का रैली हमें देखने को मिला था। तो ये हमारा आपका हाईएस्ट सपोर्ट का काम करेगा अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जाता है। तो नीचे आएंगे तो देखेंगे करीब 6 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है आपका इस जगह पे और एडिशन करीब 50,000 का है, स्ट्राइक है 22,500। तो यह एक तरह से इमीडिएट सपोर्ट भी हो सकता है आपका ये 22,500, तो इमीडिएट सपोर्ट भी हो सकता है बैंक निफ्टी का। अब अगर रेंज की बात करेंगे तो रेंज आपका शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ, आपका जो सपोर्ट है वो शिफ्ट हो गया है ऊपर की तरफ। सो रेंज भी आपका ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है सपोर्ट साइड से 22,000 से लेके 23,000, जबकि अपर साइड जो है रेजिस्टेंस वाला साइड वो अभी फिक्स्ड है अपर साइड में। तो 22,000 से लेके हमें 23,000 तक का रेंज दिख रहा है और बीच में जो पाइवट स्ट्राइक है वो आपका 22,500 का पाइवट स्ट्राइक दिखने को ये हमारे लिए पाइवट स्ट्राइक है। अगर बैंक निफ्टी 22,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो हमें अच्छी खासी शॉर्ट कवर देखने को मिलेगी और ये शॉर्ट कवर बैंक निफ्टी को 23,000 की तरफ लेके चल जाएगी। तो आपका मेक और ब्रेक लेवल एक तरह से 22,500 का है और यह पाइवट स्ट्राइक भी है। इसके नीचे रहा तो अगेन हम लोग 22,200 की तरफ और फिर 22,000 की तरफ जाते हुए दिखेंगे और अगर इसके ऊपर गए तो हम लोग 23,000 की तरफ जाते हुए दिखेंगे। तो आपको 22,500 का लेवल को ध्यान में रखना है। अगर हम लोग नेट चेंज की बात करेंगे तो इधर कॉल बाइंग होते हुए दिखी है, कॉल राइटिंग आउटसाइड की होते हुए दिखी है और ये आपका पुट राइटिंग है।
तो ये बता रहा है कि मार्केट आपका निफ्टी स्पेशली रेंज बाउंड से पॉजिटिव साइड में थी, और यह ऐसा कल भी हो सकता है, रेंज बाउंड से पॉजिटिव साइड में कल भी रह सकता है, ऐसा देखने को मिल सकता है। तो कल भी जो स्ट्रेटेजी अभी वाई पर दिख रही है वो दिख रही है कि बाई करना चाहिए डेक्लाइन पे, जब तक आपका और एक चीज़ आपका बैंक निफ्टी 22,000 पे बहुत बढ़िया सपोर्ट क्रिएट किया है, और जब तक हम 22,000 के ऊपर हैं कोई भी हम लोग बुलिश नहीं रहेंगे। 22,000 के ऊपर है तो बुलिश नहीं रहेंगे। एक इसके नीचे गए तो थोड़ा सा टेंशन की बात होगी, लेकिन इसके ऊपर है तो बुलिश नहीं रहेंगे। तो ओवरऑल 22,000 के ऊपर जब तक है मार्केट तब तक बाई ऑन डिक्लाइन का स्ट्रेटेजी हम लोग बैंक निफ्टी में ले सकते हैं, ऐसा डेटा के हिसाब से लग रहा है। तो चलिए और भी बाकी डेटा देखेंगे, उसके पहले हम लोग चलेंगे निफ्टी के ऊपर और देखेंगे आपका क्लोजिंग 11,521 पे क्लोजिंग है, 15 सितंबर की क्लोजिंग और 17 सितंबर की एक्सपायरी की हम लोग बात कर रहे हैं। अगेन हम लोग बात करेंगे हाईएस्ट कॉल और हाईएस्ट रेसिस्टेंस की, रेंज की, हाईएस्ट कॉल की, हाईएस्ट सपोर्ट की। तो इसके लिए हम इस कॉलम से होकर गुजरेंगे तो देखेंगे कि हाईएस्ट कॉल हमें 21,000 का ओपन इंटरेस्ट खरा मिलेगा कॉल साइड में, एडिशन करीब 2.5 लाख का, और वो स्ट्राइक 11,700 का। तो इस जगह पे हमें हाईएस्ट रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर देखें कि कहाँ पे हमें सेकेंड हाईएस्ट रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा, तो इस जगह अगर आप देखेंगे तो 23,300 का ओपन 23,31,000 का ओपन खड़ा है, और यहाँ पे करीब 2 लाख के आसपास का अनवाइंडिंग देखने को मिला है, वह स्ट्राइक है 11,600 का। तो ये आपका रेसिस्टेंस, जहाँ तक सवाल है ये दोनों रेसिस्टेंस होंगे। सपोर्ट की बात करेंगे अगर तो हमें 24,47,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा मिलेगा, और इस जगह पे करीब 6,60,000 का एडिशन भी मिलेगा, और स्ट्राइक 11,400 का, और हमें इस जगह पे करीब 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा मिलेगा, 4,64,000 का एडिशन है, और वो स्ट्राइक 11,000 का। तो हमें ये आपका हाईएस्ट सपोर्ट है जो है 11,000 पे, और ये आपका एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है जो है 11,400 पे, और ऑलमोस्ट ये सपोर्ट का स्ट्रेंथ अगर देखेंगे तो इन दोनों सपोर्ट का स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब तक निफ्टी 11,400 को होल्ड कर रहा है हम लोग बुलिश ही रहेंगे, और बाई ऑन डिक्लाइन का स्ट्रेटेजी आपको लेके चलना है जब तक निफ्टी आपका 11,400 के ऊपर है। अगर आप इन सब कॉलम को देखें बहुत ध्यान से तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट हमें एडिशन भी होते हुए देखने को मिला है। दूसरी तरफ देखेंगे ये रेसिस्टेंस थोड़ा सा वीक होते हुए नजर आए हैं, अनवाइंडिंग मतलब कॉल राइटर स्ट्रैप होते हुए नजर आए हैं। तो ये बताता है कि शायद कॉल राइटर स्ट्रैप अपने आप को समझ रहे हैं और भागना शुरू कर गए हैं। तो ये बताता है कि कल मार्केट हम लोग बुलिश रह सकते हैं इसके ऊपर, डेटा के ऊपर। तो इधर अगर देखेंगे तो यहाँ नेट चेंज के रेंज की अगर बात करेंगे तो रेंज नज़र आ रही है 11,400 से लेके 11,700 की रेंज है। ऊपर शिफ्ट हुआ है आपका सपोर्ट भी, रेसिस्टेंस भी ऊपर शिफ्ट हुआ है, और पाइवट स्ट्राइक भी ऊपर शिफ्ट हुआ है, जो इंडिकेट कर रहा है कि बुल्स हावी है मार्केट में। अभी बुल्स इतना जल्दी छोड़ने वाले नहीं है मार्केट में, उनका ग्रिप बुल्स का ग्रिप मार्केट पे है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है। और रेंज आपका था 11,400 से लेके 11,700। पाइवट स्ट्राइक की बात करेंगे तो वह होगा आपका 11,500। 11,500 के ऊपर रहेंगे तो 11,550, 600 की तरफ बढ़ेंगे। 11,500 के नीचे गए तो 11,450, 400 की तरफ बढ़ेंगे। तो मेक और ब्रेक लेवल है 11,500 का। अगर नेट चेंज की अगर हम लोग बात करेंगे, नेट चेंज में क्या हुआ तो देखेंगे कि यहाँ पे कॉल बाइंग और कॉल राइटिंग होते हुए दोनों देखने को मिली है, यहाँ पुट राइटिंग होते हुए देखने को मिली है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि निफ्टी रेंज बाउंड से पॉजिटिव की तरह रह सकता है, और ओवरऑल जो आपका वाई डेटा सजेस्ट कर रहा है तो वो सजेस्ट कर रहा है कि बाई ऑन डिक्लाइन। जब तक निफ्टी 11,400 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक आपको बाई इन डिक्लाइन की स्ट्रेटेजी को
लेके चलना चाहिए, ये ओपन इंटरेस्ट का डेटा बता रहे हैं। और एक और चीज़ है कि जब तक हम 11,400 के ऊपर हैं, इतना आसानी से बुल्स छोड़ने वाले नहीं है। बियर्स गिनती अभी नहीं होते हुए दिख रही है जब तक हम लोग 11,400 के ऊपर हैं। चलिए बाकी और सब डेटा को चेक करने के लिए हम लोग अपने वेबसाइट पे चलेंगे, जिसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप भी उसको चेक कर पाएंगे। इंडिया विक्स देखिए, ये आपका करीब 2.5% के आसपास डाउन हुआ है, काफ़ी अच्छा है। जितना डाउन होगा उतना बुल्स को सपोर्ट करेगा। और फाइनली क्लोजिंग है करीब 20.59 पे क्लोजिंग है। अगर ये 20 के अंदर चला जाता है, 3 के नीचे चला जाता है, तो एक अच्छा खासा रैली हम लोगों को देखने को मिल सकती है अप साइड में। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। विक्स जितना फॉल होगा उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा, बुल्स के लिए अच्छा रहेगा। अगर मैक्स पेन की बात करेंगे तो मैक्स पेन 22,500 पे है, तो आपका बैंक निफ्टी के क्लोजिंग के ऊपर है, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव है। और निफ्टी 11,500 पे है, तो ये भी आपका पॉजिटिव साइड पे ही है। पीसीआर बैंक निफ्टी का थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है और निफ्टी का भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। हालांकि आपका पीसीआर इंक्रीज हुआ है, तो ये बता रहा है कि थोड़ी सी रैली के बाद हमें प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि वन साइडेड हमको मूव मिल सकता है। अगर कोई मूव आता है तो ऊपर प्रॉफिट बुकिंग भी होगी और नीचे बाइंग भी होगी, ये पीसीआर बता रहा है आपको। तो ओवरऑल ये जो कंडीशन है आपको ध्यान में रखना है। अगर हम लोग ट्रेंड साइकिल की बात करेंगे तो शॉर्ट कवर देखने को मिला है बैंक निफ्टी के ऊपर, और बैंक निफ्टी 22,500 के ऊपर कल टिकेगा तो हमें और भी शॉर्ट कवर देखने को मिलेगी जो 23,000 की तरफ बैंक निफ्टी को ले जा सकता है। निफ्टी की बात करेंगे, अगर निफ्टी 11,500 के ऊपर टिका, कुछ और समय क्लोजिंग भी है उसके ऊपर, तो हमें इसमें भी शॉर्ट कवर देखने को मिलेगी और 11,600 की तरफ हम लोग मूव करेंगे अगर यहाँ से लॉन्ग शॉट हुआ तो निफ्टी के ऊपर। तो ओवरऑल जो निफ्टी का ट्रेंड साइकिल देख रहे हैं वो मजबूत दिख रहा है। और आज थोड़ी शॉर्ट कवर बैंक निफ्टी ने निफ्टी का साथ देने की कोशिश किया। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में बाइंग होने लगती है फिर तो हम लोग एक अच्छी खासी रैली देखेंगे मार्केट में, जो इस ट्रेंड साइकिल पे होते हुए डेवलप होते हुए दिख रहा है। तो ओवरऑल ये एनालिसिस था। होप आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो प्लीज़ शेयर वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।